ओम शांति। आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी जो प्रारब्ध में जो पाप कर्म बना हुआ है वो नष्ट होते जा रहे हैं और आपका पाप कर्म मिटने का समय आ गया है। इस संकेत से आपको ये चीज़ पता लग सकता है। पहला संकेत तो ये है, जब आपके पाप कर्म नष्ट होने लगेंगे, जब उसका समय आ जाएगा, आपको तो पहला संकेत ये है कि आपका मन ज़्यादा से ज़्यादा परमात्मा के प्रति आकर्षित होगा। जो लौकिक वस्तु है, उस लौकिक वस्तु के प्रति जो या लौकिक जीवन के प्रति जो आपका मोह माया है वो थोड़ा कम होते जाएगा और आपका ध्यान परमात्मा के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित होते जाएगा। परमात्मा के प्रति आपका ध्यान ज़्यादा रहेगा। दूसरा चीज़ ये है कि सपने में भी आपका कोई काम विकार ये चीज़ नहीं आएगा। हम तब की बात नहीं कर रहे हैं जब आप सचेत मन से हैं और आप अचेत अवस्था में नहीं हैं, तब तो परमात्मा के प्रति मन जाता है और परमात्मा के दिखाए हुए रास्ते पर जब हम चलने लगते हैं, हमारे मन में वैसे भी विकार थोड़ा सा, काम विकार ये चीज़ थोड़ा सा कम होने लगता है। लेकिन हम उस समय की बात कर रहे हैं जब आप लोग सचेत अवस्था में नहीं है। अपनी निद्रित अवस्था में भी आपको ये चीज़ स्वप्न में भी नहीं आएगा। इस चीज़ के प्रति आपका मोह थोड़ा सा भंग होने लगेगा। तीसरा चीज़ है, कोई वस्तु चाहे कितनी भी दामी ना हो, कितने भी रुपए का ना हो, आपको उस चीज़ के प्रति प्रलोभन नहीं होगा। आपका लोभ किसी चीज़ को लेकर, लौकिक वस्तु को लेकर आपका लोभ कम होता जाएगा। एक समय की बात है, एक संत व्यक्ति एक रात स्वप्नों में देखे कि वो भिक्षा मांगने के लिए कहीं गए हैं और किसी दरवाजे पर जाकर खड़ी हुए तो वो दरवाजे से एक नवजीवित युवती बाहर निकली। वो स्वर्ण आभूषण से लदी हुई थी और जो उसके हाथ में थाल था उस पर भी बहुत सारे सोना चांदी विभिन्न प्रकार के रत्न से भरा हुआ था। लेकिन बाबा जी उस चीज़ को देखकर पीछे हट गए। वो सोचे कि मुझे तो सिर्फ थोड़ा सा खाना चाहिए था, ये क्या है। इसी तरह फिर कुछ समय बाद ऐसे बहुत सारे नवयुवती उनके पास आए जिनके पास बहुत सारा धन संपदा से उनकी थाल भरे हुए थे। लेकिन बाबा जी उसको देखकर भाग के वहाँ से चले गए। तो कुछ समय बाद उनका नींद खुल गई तो वो ये देखकर खुश हुए कि ये तो सारा सपने ही था, लेकिन मेरे अंदर इतना शक्ति है कि स्वप्न में भी ना ही नवजीवित के प्रति ना ही उस धन संपदा के प्रति उनकी थोड़ा सा भी लोभ सृष्टि हुआ। इससे वो अपने आप को खुश हुए और बोले कि मैं परमात्मा के पास जाने के लिए अभी तैयार हूँ। तो आपका भी अगर कैसा भी संपदा हो, कैसी भी चीज़ हो, आपका अगर लोभ नहीं है, ऐसे ही खुली आँखों से हो या निद्रित अवस्था में हो, तो आप भी समझ लेना कि आप भी परमात्मा के साथ लीन होने में आपका भी समय आ गया है। अगर स्वप्न में भी कैसी भी अगर अवस्था हो, अगर आपको क्रोध ना आए, किसी चीज़ को देखकर लोभ ना आए, कौनसी व्यक्ति के प्रति आपका हिंसा पैदा ना हो, तो आप समझ लीजिए कि आपका ये पाप कर्म जो है वो नष्ट होते जा रहा है और परमात्मा से लीन होने का ये सही समय आ गया है। सचेत मन से हो या अचेत मन से हो, और मन और बुद्धि दोनों से जब आपको क्रोध ना आए, हिंसा ना आए, काम विकार आपके मन से चले जाए, लोभ आपके मन से ख़त्म हो जाए, तब आप समझ लेना कि आप परमात्मा के श्रीमत पर हो। इस लौकिक दुनिया से छोड़कर आप परमात्मा के सुंदर दुनिया में प्रवेश करने के लिए आप बिल्कुल तैयार हो।
इस दुनिया में ऐसा क्या है जिस चीज़ को लेकर हम लोभ करें? सब चीज़ तो एक दिन मिट ही जाएगा, चाहे किसी वो पुरुष या नारी की सौंदर्य हो, चाहे यहाँ का कोई लौकिक चीज़ हो, और चाहे कितना भी सुंदर वस्तु हो। एक दिन सब चीज़ तो मिटना ही है। तो इसी चीज़ को लेकर हमारे मन में इतना लोभ क्यों, इतना ईर्ष्या क्यों, लोगों के साथ क्रोध भावना क्यों है? आप सब भी जानते हैं, परमात्मा हमें हमेशा शिक्षा देते हैं कि हम किस दुनिया में जाएंगे और हमें कैसी दुनिया बनानी है। फिर इस दुनिया की मोह माया में आप लोग क्यों इतना लीन हो चुके हैं कि आप अंत तक क्या है वो आप लोग भूल चुके हैं। आपको हमेशा याद रखना है कि आप एक आत्मा है और ये जो शरीर है ये एक वस्त्र के समान है। एक ना एक दिन ये वस्त्र आपको छोड़ के नया वस्त्र आपको धारण करना ही पड़ेगा। तो इसी वस्त्र के लिए अपने आत्मा को आप क्यों मलिन कर रहे हैं? आत्मा तो साफ है, शुद्ध है, हमेशा आपको वैसा रहना चाहिए। अगर आप उसी लौकिक दुनिया में बार बार अगर वही हिंसा, वही लोभ, क्रोध, मोह माया में अगर आप पढ़ते जाएंगे तो आपका जो प्रारब्ध पाप कर्म है वो कैसे कटता जाएगा? अगर आपका अच्छे काम में आप अगर लीन है, अगर आप परमात्मा के दिखाए हुए श्रीमत पर चल रहे हैं, शुद्ध मार्ग पर हैं, शुद्ध जीवन जी रहे हैं, तो ये सब संकेत आपको बार बार मिलता है। तब आपको पता चलेगा कि आपका जो पाप कर्म है वो अब कटता जा रहा है और आपका समय आ गया है कि आप परमात्मा के साथ लीन हो जाओ। जब आपका पाप कर्म नष्ट हो जाता है तो आपको हर समय एक दिव्य एहसास होती है कि मेरे शिव बाबा, मेरे परमात्मा मेरे आसपास ही है। मैं जहाँ हूँ वो मेरे साथ ही चल रही है। समय चाहे कैसा भी हो और रास्ता चाहे कितना कठिन हो, मंजिल तो मुझे मिल ही जाएगी। आपको हर समय यही दृढ़ विश्वास हो जाती है। कैसा भी समय हो, समय का जरूर परिवर्तन होगा। आपका इस संसार से मोह भंग हो जाता है। आप किसी व्यक्ति से कुछ मांगने की बजाय हमेशा आप देने के लिए तत्पर हो जाते हैं। हमेशा आपके मन में एक विश्वास रहती है कि ये जो लौकिक लोग हैं, जो मेरे संबंधी हैं, उनसे हम क्या आशा करें? मेरा देने वाला तो मेरे परमात्मा है, मेरे शिव बाबा है, वो ऊपर बैठा हुआ है। मैं जो चाहूँगी मुझे मिल ही जाएगी। ये वाला एक विश्वास आपके मन में हमेशा रहती है और एक दिव्य अनुभूति आपके आसपास हर वक्त होती रहती है। तब आप समझ लेना कि आपका वो पाप कर्म नष्ट होता जा रहा है और आपका अच्छा समय का उदय हो गया है। जैसे सूर्योदय होने के बाद रात का अंधकार कितना भी गाढ़ा हो, कितना भी भयानक हो, वो मिट जाती है। सूर्य उदय के साथ साथ सब कुछ अच्छा लगने लगता है। वैसा ही जब आपके पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे, कितना भी आपका जीवन मुश्किल भरा हो, कैसा भी समय आपने देख चुके हैं, सारा जीवन परिवर्तन हो जाएगा। आपको हर समय एक अच्छा महसूस होगा, हर समय एक दिव्य अनुभूति महसूस होगी। ये नहीं कि कोई संकट आपके जीवन में ना आए, ऐसा कभी होता ही नहीं है दोस्तों। जीवन में हर समय कुछ ना कुछ परेशानी तो रहती ही है, दुख सुख यही जीवन का कारण है, यही जीवन ही है कि कभी आपको दुख देखना पड़ेगा, कभी आपको सुख देखना पड़ेगा। लेकिन जब आप परमात्मा के साथ होते हैं, उनसे लीन होने का समय हो जाता है, तो आपके साथ क्या होता है, सुख के समय में भी आप कभी इतना ऊंचे नहीं चले जाएंगे कि आपको ये धरती के लोग ही ना दिखाई दे, या दुख के समय भी आप इतना निराश कभी ना हो जाएंगे कि आपका उठने का आपका कोई रास्ता ही बंद हो जाए। ऐसा नहीं होता है। दुख और सुख
सब आपके लिए लगभग बराबर सी हो जाती है। यही है मेरे शिव बाबा परमात्मा का कृपा, और ये आपको तब हासिल हो सकती है जब आपका समय आ गया होता है, तब ये दिव्य अनुभूति होती है। ये दिव्य अनुभूति क्या है? जो जिन लोगों को ये अनुभूति हो चुका है, सिर्फ वही बता सकते हैं। आप भी अगर परमात्मा के दिखाए हुए श्रीमत पर चल रहे हैं, उनकी दिव्य भावना में आप लोग हैं, तो आपको ये दिव्य अनुभूति जरूर कभी ना कभी तो हुआ ही होगा। अगर हुआ है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइए। हमारे परमात्मा शिव बाबा तो बहुत दयालु है। जो भी उनका पाँव पकड़ लेता है, समय कितना भी कष्ट भरा हो, उस रास्ते को वो पार करा ही लेते हैं। और उनके साथ साथ हम जब उनके दिखाए हुए श्रीमत पर चलते हैं, तो हमारा पाप कर्म भी समय के साथ साथ नष्ट होता जाता है। हम भी चाहते हैं आपके प्रारब्ध में अगर कुछ बचा हुआ है, तो वो समय के साथ साथ और शिव बाबा के आशीर्वाद से वो जल्द ही कट जाए, और आपके भी जीवन में ऐसे दिव्य अनुभूति जरूर हो। इसी के साथ आज इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और अपने फैमिली और दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। और आप लोग अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और मेरे कमेंट बॉक्स में मेरे शिव बाबा को ज़रूर याद कीजिए। ओम शांति।